क्या आपकी जिंदगी भी एक कमरे की चार दीवारी में कैद है, जहां रोज का संघर्ष है, जिम्मेदारियां हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपकी दीवार में भी एक जादुई खिड़की खुल जाए? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आज हम हिंदी साहित्य के उस जादूगर की बात करेंगे जिन्होंने साधारण जीवन के दुख में भी असाधारण प्रेम और खुशी की तलाश की। हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के महान उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी की। यह कहानी है रघुवर प्रसाद और सोनसी की, जो एक छोटे से कमरे में रहते हैं। यह कमरा उनकी तंगहाली कंस्ट्रेंट दिखाता है, पर इसी कमरे की दीवार में है वह खिड़की जिसके बाहर वो दोनों रोज कूदकर एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नदी है, तालाब है, आजादी है और उनका निजी प्रेम का संसार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रघुवन और सोनसी ने अभाव में भी भाव की खिड़की खोलकर एक संपूर्ण जीवन जिया। तो चलिए मेरे साथ उस खिड़की के पार। हाथी और खाली जगह। नमस्ते। कल्पना कीजिए आप सड़क पर खड़े हैं, सामने से एक विशाल हाथी गुजरता है और जब वह चला जाता है तो पीछे एक खाली जगह छूट जाती है, एक बड़ी सी खाली जगह। क्या आपने कभी सोचा है कि उस खाली जगह का क्या होता है? क्या वह भर जाती है या वह खालीपन कुछ नया पैदा करता है? ये कहानी है उस खाली जगह की जो रघुवर प्रसाद और सोनसी के तंग किराए के कमरे में छूट गई थी। एक ऐसी जगह जहां अभाव था, पर उसी अभाव में एक असाधारण प्रेम का जन्म हुआ। आज हम विनोद कुमार शुक्ल के उस जादुई संसार में चलेंगे जहां दीवार में एक खिड़की रहती थी। तंग कमरा और रोजमर्रा का संघर्ष। रघुवर प्रसाद एक साधारण कॉलेज शिक्षक, उनकी पत्नी सोनसी। उनकी दुनिया इस एक कमरे के किराए के मकान में सिमटी हुई है। सुबह का संघर्ष, पानी लाना, खाना बनाना, समय पर कॉलेज पहुंचना। यह कमरा सिर्फ चार दीवारें नहीं है, यह उनकी आर्थिक मजबूरी है। चीजें भी एक दूसरे से सटकर रखी है, मानो उन्हें भी ज्यादा जगह न मिली हो। विनोद जी लिखते हैं, रघुवर प्रसाद जब अपनी कुर्सी उठाकर यहां से वहां करते थे तो उन्हें लगता था वो बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। छोटी छोटी चीजों में छिपी बड़ी चिंताएं। यह है रघुवर और सोनसी का यथार्थ। और इसी यथार्थ के बीच दीवार में वह खिड़की प्रकट होती है, एक जादुई खिड़की जो सच में है ही नहीं। रघुवर और सोनसी ने इस खिड़की को अपनी कल्पना से बनाया है। यह खिड़की उस जगह खुलती है जहां शहर की कोई भागदौड़ नहीं है। वहां एक शांत तालाब है, नदी है और एक बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान है। जब भी उन्हें बाहर की दुनिया का तनाव ज्यादा महसूस होता है, वे चुपचाप इस खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाते हैं। वे भागते नहीं हैं, वे अपने प्रेम को बचाने के लिए एक स्पेस बनाते हैं। वहां वे हाथ पकड़कर चलते हैं, तालाब देखते हैं और शायद ही कोई बात करते हैं। उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे गहरी बातचीत है। यह जादुई दुनिया भी किसी नियम से चलती है। बूढ़ी अम्मा इस संसार की रक्षक है। वह बंदरों को डांट सकती है, पक्षियों को घू सकती है। यह जगह रघुवर के अभावों से आजाद है। यह रघुवर हाथी पर बैठकर कॉलेज जाने के अपने बचपन के सपने को जीते हैं। वह सोचते हैं, हाथी पर बैठकर मैं सबसे बड़ा दिखूंगा और मेरी सारी चिंताएं छोटी हो जाएंगी। विनोद जी हमें दिखाते हैं कि निम्न मध्यवर्गीय जीवन में एक हाथी पर बैठना भी एक बड़ा सपना होता है। यह खिड़की उन्हें अपने उन सपनों को जीने का मौका देती है जो उनके छोटे वेतन से कभी पूरे नहीं हो सकते थे। अगर आपकी पत्नी मायके चली जाए और आप उन्हें पत्र न लिख पाए तो आप क्या करेंगे? रघुवर और सोनसी के रिश्ते में एक ऐसा वक्त आता है जब सोनसी अपने घर जाती है। रघुवर उन्हें रोज पत्र लिखना चाहते हैं पर लिख नहीं पाते। वो क्या करते हैं? विनोद कुमार शुक्ल एक अद्भुत जवाब देते हैं। रात को आकाश देख लेने से यह मान लिया जाता है कि एक ने दूसरे को चिट्ठी भेज दी है। क्या इस उपन्यास में प्रेम सिर्फ कल्पना है या यह सबसे बड़ा यथार्थ है? अगले भाग में हम जानेंगे कि रघुवर के जीवन में आया एक बाहरी व्यक्ति कैसे उनकी इस निजी खिड़की के लिए खतरा बन जाता है। रघुवर प्रसाद अपने कॉलेज में भी संघर्ष कर रहे हैं। सहकर्मी उन्हें नीचा दिखाते हैं। उनकी नौकरी, उनकी आय सब अस्थिर है।
यह यथार्थ धीरे धीरे उनके कमरे की दीवारों पर दबाव डालता है और फिर उनके जीवन में एक नया पात्र आता है, एक बाहरी व्यक्ति जो उनके कमरे के पास रहने लगता है। यह नया पड़ोसी रघुवर और सोनसी की जादुई खिड़की के लिए खतरा बन जाता है। अब रघुवर खिड़की से कूदकर जाते वक्त ज्यादा संकोच करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई उन्हें पागलपन करते हुए न देख ले। उनकी निजी आजादी पर दुनिया की नजर पड़ गई है। उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें अपने सबसे प्यारे सपनों को दुनिया से छिपाना पड़ता है? क्या दुनिया हमें वह जगह नहीं दे सकती जो हमें खुशी देती है? रघुवर और सोनसी का प्रेम अभाव में भी भाव की खिड़की खोलता है। सोनसी को अगर पति का हाथ नहीं मिलता तो वह उनकी शर्ट का कॉलर ही छू लेती है। लेखक दिखाते हैं कि रिश्ते 50-50% नहीं होते, वे हमेशा 100% समर्पण से भरे होते हैं। रघुवर की चिंता है कि वह सोनसी को वो सब नहीं दे पाते जो एक अमीर पति दे सकता है, लेकिन सोनसी को कोई शिकायत नहीं। विनोद जी का दर्शन है, देख लेने से वस्तुओं को पा जाने का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के सबसे साधारण पहलुओं में भी असाधारण सुंदरता होती है। कहानी का अंत किसी बड़े विस्फोट के साथ नहीं होता। खिड़की शायद बंद हो गई है या उस पर धूल जम गई है, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रह गया है। रघुवर और सोनसी ने उस खिड़की के जरिए अपनी मोहब्बत को दुनिया की तंगहाली से बचा लिया। उन्हें अब मालूम है कि असली आजादी कमरे के बाहर नहीं, उनके अपने भीतर है। जीवन बस चलता रहता है, काम, किराया, चिंताएं, लेकिन अब उनके पास एक याद है, एक ऐसा जादुई ठिकाना जहां वे कभी भी लौट सकते हैं। निष्कर्ष, यह उपन्यास हमें बताता है कि आपका जीवन चाहे कितना भी छोटा या सीमित क्यों ना हो, आप अपनी कल्पना और अपने प्रेम से एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। अपने सपनों को कभी भी दुनिया की दीवार के पीछे मत छिपाइए। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई खिड़की बनाई है? आपकी सबसे बड़ी आज़ादी कहाँ छिपी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जादुई यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।